हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हो गए आज की क्लास में। आज की क्लास है गॉसेस थ्योरम, आपका प्यारा सा गॉसेस थ्योरम, प्यारा सा गॉसेस थ्योरम। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मैंने बताया था एरिया वेक्टर में बताया था। उसके बाद ये भी बताया था मैंने, मान लो कोई किसी भी आकृति है, कोई भी शेप है जिससे होकर विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे एरिया वेक्टर ले सकते हैं, छोटा छोटे पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लिया ऐसे मैंने 3 पॉइंट लिया है ए बी सी, जिसका एरिया वेक्टर ds है। एरिया वेक्टर क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर टू एरिया, है ना। एरिया वेक्टर इस पर क्या एरिया पर नॉर्मल होता है, एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया एस, ओके, एंड दिस आर सबटेंडेड एंगल थीटा इन दिस कंडीशन गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर d phi equal to E into ds cos theta, E into ds cos theta, and theta equal to 0 degree and theta equal to 90 degree, then the value of electric flux be maximum and minimum, okay। तो ये डायग्राम को आप लोग नोट कर लेना कि इस कंडीशन में कहीं पर भी बहुत बड़े एरिया में से एक छोटा छोटा एरिया वेक्टर बहुत सारे लेकर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, ठीक। तो गॉसेस ने बताया था कि ये बंद आकृति के लिए सत्य है, खुली आकृति के लिए सत्य नहीं है। गॉस का जो प्रमेय है, फॉलो ओनली फॉर क्लोज सरफेस नॉट फॉर ओपन सरफेस। कैसे, आगे देखते हैं। तो मेरा नाम राजकुमार तिवारी है, आपका स्वागत है राज कोचिंग क्लासेस के मेरे एक चैनल पर। तो आप देख रहे हैं आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, आज का वीडियो जो है गॉसेस थ्योरम है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर पर आधारित है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लासमेट स्टूडेंट्स है ना उसको शेयर कीजिएगा। किसी ऐसे वैसे को शेयर ना कि जो समझे ना, लाइक कर दे, सब्सक्राइब करे अलग चीज़ है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स, अपने सहपाठी जो इस वीडियो तक पहुंच सके उसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक। कहने का मतलब होता है जो गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय में 3 मुख्य बातें हैं, है ना। सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को कॉपी कीजिए, फोटो खींच लीजिए, मोबाइल आजकल सबके पास है, फोटो खींच लीजिए और इसको जल्दी से बनाइए। आज की वीडियो को चालू करते हैं अपन, ओके। तो गॉस ने क्या कहा था? गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज आल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस, है ना, में जितने भी विद्युत फ्लक्स का मान होता है गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, है ना, कुल आवेश की निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ओके। मान लो इस कोई भी चार्ज है, इसके कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस ये बनाया मैंने, इसके अंदर जितना भी चार्ज होंगे तो समेशन ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, इसका स्टेटमेंट समझ जाइए। ये जो मैंने डायग्राम बना के रखा है आपको समझाने के लिए रखा है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए 5 मिनट पहले मैंने सारे डायग्राम को बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। मान लो ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग उसके एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, या उसके 1/ε0 गुना के बराबर होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट के। टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज द इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज इज 1/ε0 टाइम्स, है ना। ये है गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मैंने एक बार फिर से बोल देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का
कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लिखिए आगे। ओके, तो फाई इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट डी एस एस इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज स्टेटमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ किसका, गॉसेस थ्योरम। ओके, कोई डाउट? तो कहने का मतलब है ये जो बंद पृष्ठ के, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, जितने भी आवेश हो सकते हैं उसका बेजी योग कितने गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फाई इक्वल टू E डॉट डी एस इक्वल टू समेशन Q अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन Q दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूफ है, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम तो देना है, इसको प्रूफ हम करते हैं। ओके, तो रेडी फॉर स्टूडेंट। तो ये बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं, सभी आवेशों को मैं मिला दूं तो इसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। इसमें भी जो गॉस ने जो नियम दर्ज कर कंडीशन 3 है, ये किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, पृष्ठ के शेप है ना, आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी डिपेंड पर, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, या किसी भी पृष्ठ के आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने देखो स्फीयर लिया है, स्फीयर लिया है, और दूसरा क्या लिया है, एक क्यूब लिया है और एक ट्रायंगल लिया है, सभी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही होगी, है ना। दूसरा कंडीशन यह है, गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। मैंने कहीं भी रख दें, मान लीजिए जैसे घर है, घर के किसी कोने में भी हम यदि आवेश को रख देते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतना ही होगी। ओके, यदि कोई आवेश उस सरफेस के बाहर रखा होगा, उसके कंडीशन बता देता हूँ कि गॉसेस का नियम बताया था कि गॉसेस का नियम किसके लिए सत्य है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस नॉट फॉर ओपन सरफेस। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रहता है तो उसका क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ध्यान लगाकर देखिएगा सारी चीज़ों को एक तरफ और वीडियो एक तरफ। तो कहने का मतलब होता है, पहला कंडीशन में बताया कि ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वैसे ही निकलेगा, इसमें भी वैसे ही निकलेगा और इसमें भी वैसे ही निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो सब के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है, गॉसेस ने बताया था कि ये किसी शेप पर डिपेंड नहीं करता, आकृति पर नहीं करता। और दूसरा कंडीशन, ये प्लेस पर, पोजीशंस पर नहीं डिपेंड करता। मान लो ये आवेश को मैंने यहाँ पर रखा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि इस चार्ज को मैं यहाँ डिस्पेक्ट करके यहाँ रखूँ तो भी इसके लिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, हो सकता है आपके स्टेट बोर्ड में ना पूछे हैं, लेकिन जो आप CBSE और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए डिटेल्स पढ़ना जरूरी होता है। ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं है कि आपने थ्योरी याद किया, डेरिवेशन किया, काम खत्म। आपको डिटेल समझना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखना है, ये गॉसेस ने क्या स्टेटमेंट दिया था। और दूसरी बात जो कंडीशंस है, ये कंडीशन शेप पर डिपेंड नहीं करता है, स्फीयर हो चाहे क्यूबाइड हो चाहे क्यूब हो चाहे रेक्टेंगल हो एंड सो ऑन। तो ये प्लेस पर डिपेंड नहीं करना, all shape for Gauss's theorem equal phi equal to Q upon epsilon naught। ओके, नंबर दूसरा मैंने बताया, डू नॉट डिपेंड ऑन शेप, पहला नंबर शेप, दूसरा पोजीशन। ये पोजीशन पर डिपेंड भी नहीं करता। यदि मैं इस चार्ज को यहाँ रखा हूँ तो उसके लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि इस चार्ज को मैं यहाँ रखूँ तो भी उसके लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरी कंडीशन,
इसको मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तीसरा कंडीशन, मान लो कोई चार्ज है, सॉरी सरफेस है, मैंने यहां पर चार्ज रख दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सपोज यहां से निकलेगी, पासिंग थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब ये होता है यहां पर आपको कितने सरफेस बन गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके, तो एक चीज को ध्यान रखना, यदि विद्युत बल रेखाएं सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर द सरफेस देन टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और यदि बाहर निकलती है तो उसको अपन ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर कितने सरफेस बन रहे हैं, 2, तो +2 और ये -2, तो +2 और -2 दिस आर इक्वल टू 0। यदि कोई चार्ज, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर हो तब उससे संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होता है। ये गॉसेस नियम का स्टेटमेंट्स है, गॉसेस नियम है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, ये 3 कंडीशन मैंने बता दिया। ओके, अब हम चालू करते हैं गॉसेस का नियम। जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये कोई बहुत बड़ा एरिया S, इसमें से एक एरिया वेक्टर हम लिए हैं ds। टेक ए एरिया S एंड प्लेस्ड पॉइंट चार्ज एट O, प्लेस्ड पॉइंट चार्ज एट O, है ना, पॉइंट चार्ज O, दिस आर एरिया S and small area known as area vector ds in the direction outward of electric field A, and the radius or distance from small surface is r. Then we know that intensity of electric field at point P, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। मान लो कोई सरफेस है ऐसा है जिसके अंदर कोई पॉइंट हुआ है जिस पर हम एक चार्ज रखा हुआ है, एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने चार्ज रखा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, एक एरिया, स्मॉल एरिया नोन एज ds, एंड ds इज द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds। ओके, देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in radially outward in the ds direction. In this condition, E and ds, the angle between E and ds, angle between E and ds be 0 degree. Okay, अब हम यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट T, इसको हम सब लोग P समझ लेते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² r कैप। ओके, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कॉपी करते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए। ओके, कंसीडर ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक, प्लस Q एट O, लेट सरफेस S be that of the sphere of radius r around the charge Q. This sphere is known as Gaussian surface. Okay, सबसे पहला स्टेप मैंने निकाल दिया है। क्या निकाला है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट एवरी पॉइंट द सरफेस ऑफ द बाय द, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक पॉइंट P, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं सरफेस। ओके, डिस्टेंस बाय सेम, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज गिवन टू फार्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² इनटू r कैप। ओके, एनी डाउट? स्टेप 1 हमारा हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, r इज द यूनिट वेक्टर है ना, r कैप इज द यूनिट वेक्टर।
Now consider a small element of area ds. The area vector ds is the perpendicular to surface of the area element. ओके, अब देखिए मैंने जो पहले मैं बताया था, लिख लिए, कंसिडर स्मॉल सरफेस एरिया ds and the area vector is perpendicular to ds. ओके, पहले स्टेप में हमने क्या किया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। पहला स्टेप में हमने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। दूसरे कंडीशन में हम क्या किया, डायग्राम को मैंने एक साथ बना दिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, प्रोसेस थर्म बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। सेकंड केस में, सेकंड केस नंबर सेकंड, देखिए 2-3 प्रकार से बनाते हैं। कई बुक्स अपन देखेंगे, रेफरेंस बुक में अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको समझना मेन चीज़ होता है। बुक से आप पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, इतना वीडियो आप देखिए, एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा मैं। समझ में आता है, बुक भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो को, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा, भूल नहीं पाएंगे। जो चीज़ आप याद करेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। वीडियो को देखिए, समझिए, क्लास अटेंड कीजिए, क्लास मिस मत करिए, घर में पढ़ के आइए, यहाँ पर लेक्चर समझिए, फिर घर में जाके पढ़े, नहीं तो वीडियो तो आइए। कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, है ना, ds इधर क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी तो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया। अब पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सरफेस ds, ओके, व्हाट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक प्लस। सेकंड कंडीशन में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स द एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय द, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहां से क्या होगा, डी फाई होगा। ओके, लिख देते हैं डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds. ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज रिटन बाय द ई डॉट ds cos थीटा। कोई डाउट? मैंने पहले बताया था ये क्या है, ये जो निकाले हम ds and these are E और ये ds, the angle between them कितना होगा, सेम है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। पुट कर दिए तो डी फाई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, E into ds। एनी डाउट? नो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E की वैल्यू जो मैंने इसको निकाला था स्टेप फर्स्ट से, उसको हम पुट कर देना। इसको कलर पेन से कर देता हूँ स्टेप, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी सपोज कर सकते हैं आप, पुट कर दीजिए। पुट कर रहा हूं मैं, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r कैप इनटू ds। ओके, अब द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या था यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, r कैप इक्वल टू अपॉन और r, देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r कैप इनटू r। ओके, एनी डाउट? देखते जाइए। कोई डाउट देख लीजिएगा। एक कंडीशन इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना, एक कंडीशन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई समझो q/r स्क्वायर। इसको आगे देख लिए, उतार लीजिए जल्दी।
थर्ड स्टेप। अब निकाले दिस इज द आर कैप की वैल्यू का हम कितना रख देना है, 1 रख देंगे, तो हमारा जाएगा 1/4 पाई ds। ये जो निकाले हम जनरली, ये अगर हम इसको ds cos थीटा बाई r स्क्वायर करके हम d ओमेगा निकाल सकते थे। ds cos थीटा अपन r स्क्वायर इक्वल टू d ओमेगा दिस ऑफ द सॉलिड एंगल। बट यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है, जनरली हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, r डॉट n कैप इक्वल टू r इंटू n इंटू cos 0, तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं एंड r कैप को 1 करते हैं। ओके, थर्ड कंडीशन फाई। अब ऐसे कई छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है ना, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू होल एरिया वेक्टर या स्मॉल सरफेस या इलेक्ट्रिक प्लस हो जाएगा एस और डी फाई। पुट कर दीजिए वैल्यू इसकी। जब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, ना, तो फाई इक्वल टू कितना जाएगा, डी फाई करो 1/4 पाई हैप्सन 0 2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। बाहर निकाल दीजिए 1/4 पाई हैप्सन 0 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। डी एस क्या हो जाएगा, एरिया, ये डी एस जितनी हो जाएगी, डी एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पुट कर दीजिए आप, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 4 पाई बन जाएगा, आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ये हो गया गॉसेस थ्योरम। इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी होती है, जैसे मैंने इसको किया है ना, r 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ओके, अब वैल्यू इसकी जैसी मैं यहाँ पुट कर देता है ना, ई की वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो निकाला है मैंने, है ना, एन कैप होता है यहाँ पर, तो उसको मैंने नहीं लिखा है, उसको आप लोग समझ जाइएगा। ये जो डी एस एन होगा यहाँ पर, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो लास्ट में हमारी ये कंडीशन यदि हम नहीं पुट करें, इसको आप फोटो खींच लीजिए पहले, इसका थोड़ा सा और एक नया रूप बता देता हूं आप लोगों का। फोटो खींच लीजिए। ओके, इस कंडीशन में ये हो जाता है हमारे, यदि हम इसको ना पुट करके इसको हम ऐसा करें, ई के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डी एस एन कैप। ओके, ऐसा भी कर सकते थे हम, या इसकी वैल्यू ऐसा हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस आर कैप एन कैप। ओके, तो आर कैप जो एन कैप, आर कैप एन कैप